नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 24 जनवरी। सभी को एजुकेशन फैक्ट्री परिवार की तरफ से राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूरी बात करेंगे। आज कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो थोड़ा सा क्या है कि बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अपने जो भी कल बच्चे नहीं देख पाए, रिवाइज वाली क्लास आ चुकी है, तो चैनल पर ज्यादा से ज्यादा देख लें। और आज रात 9 बजे आपकी जो 5 मिनट की जादुई क्लास आएगी, उस 5 मिनट की जादुई क्लास में राजस्थान में जो मुख्य मुख्य पुरस्कार मिले हैं अभी हाल ही में, वो आपको करवाए गए हैं। तो उस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। सिर्फ 5 मिनट की क्लास है, तो वो आपके भविष्य के लिए, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं। पहले अपनी क्लास का मेन मोटिव यही है, कल वाली क्लास स्टार्ट जो की थी उसको रिपीट करना, फिर आगे अपने स्टार्ट रखना। तो शुरुआत करते हैं। कल वाला पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो कर्णवीर बोहरा को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? कर्णवीर बोहरा को दिया जाएगा। रिफ का आयोजन कहां पर किया गया था? रिफ का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। ये मैंने आपको रिफ के बारे में पूरी की पूरी बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राम मंदिर की वर्षगांठ पर काली सिंध पीकेसी लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठ ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% क्वेश्चन आएगा ये। तो बद्री नारायण को दिया गया। नेक्स्ट अपने बात करें, राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में किस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 2 प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इंसोलेस एनर्जी लिमिटेड, जिसे IAN पावर कहा जाता है शॉर्ट में, तो उसे क्या है कि अपनी बात करें तो सम्मानित किया गया है, जिसमें हमने बात की थी उनके चेयरमैन को मिला है और तथा अपने बात करें तो कंपनी को मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोलर की कंपनी को 2 अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट हमने बात करें, CISF की उपनिरीक्षक गीता समोता, याद रखना गीता समोता, जो माउंट क्यागर री की चढ़ाई करने वाली पहली अर्धसैनिक जवान बन गई है। इनका संबंध किस जिले से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सीकर जिले से। किस जिले से है? सीकर जिले से। नेक्स्ट अपने बात करें, दिल्ली हाट की तर्ज पर राजस्थान में किस जिले में अमृता हाट बनाया जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट अपने बात करें, वाइस प्रिंसिपल, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ का संबंध किस जिले से है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो श्री गंगानगर जिले से। किस जिले से? श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध है। तो ये अपने क्या है कि कल वाले क्वेश्चन थे वो अपने रिपीट कर लिए। थोड़ा सा पहले अपने बालिका दिवस की बात कर लेते हैं। बालिका दिवस के याद रखना, क्योंकि बालिका दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बालिका दिवस कब से बनाया गया था और इस बार इसकी थीम क्या है, तो ये अपने बात है करते हैं अभी। तो अपने बालिका दिवस की बात करें तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अपने बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2008 से। कब हुई थी? 24 जनवरी 2008 से, क्योंकि इस दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या ली थी? शपथ ली थी। इंदिरा गांधी ने क्या ली थी? शपथ ली थी। इंदिरा गांधी ने क्या ली थी? शपथ ली थी भाई। इंदिरा गांधी ने क्या ली थी? शपथ ली थी।
प्रधानमंत्री की क्या ली थी? शपथ ली थी। और कब ली थी? 1966 में। कब ली थी? 1966 में क्या ली थी? शपथ ली थी। याद रखना इतनी बात है। अपने बात करें तो जो इस बार है 2025 की थीम क्या है, बालिका दिवस की थीम क्या है, वो याद रख लेना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में 100% पूछी जाएगी, क्योंकि नया नया दिवस है तो आने वाले एग्जाम जैसे जेल प्रेरी हो गया, रीट हो गया, उसमें पूछा जा सकता है। तो देख, इसकी थीम है सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण, बच्चों का सशक्तिकरण, ये इसकी क्या है अब थीम है भी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 जनवरी 2008 को, क्योंकि इस दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या ली थी? शपथ ली थी। और कब ली थी? 1966 में। कब ली थी? 1966 में। 2025 की इसकी थीम क्या है? तो सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण इसकी क्या है? थीम है। तो ये अपने जो आज बालिका दिवस है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बालिका दिवस है तो उसकी अपनी पूरी की पूरी जानकारी ग्रहण कर ली है। अब अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपने रहेगा कि हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा की किस वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा चंद्रा को किया गया। किसे किया गया है? मनीषा चंद्रा को क्या किया गया है? हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है मनीषा चंद्रा को। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात याद रखना कि अभी में वरिष्ठ अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? आयकर नियुक्त किसे किया गया है? मनीषा चंद्रा को। किसे नियुक्त किया गया? मनीषा चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल संरक्षण और जागरूकता क्षेत्र में, राजस्थान में जल संरक्षण और जागरूकता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ग्लोबल अवार्ड दिया गया है? तो किसे ग्लोबल अवार्ड दिया गया है? शीला असोपा को दिया गया है। किसे दिया गया? शीला असोपा को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा कि जयपुर बेस्ड स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक द्वारा, याद रखना कि जयपुर बेस्ड स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक द्वारा कौन सा रोबोट बनाकर इंडियन आर्मी को सौंपा गया है? कौन सा रोबोट इंडियन आर्मी को सौंपा गया है? तो याद रखना कृष्णा यूपीटी रिपोर्ट है। कौन सा? कृष्णा यूजीबी रिपोर्ट है। कौन सा है? कृष्णा यूजीबी रोबोट क्या है कि सौंपा गया किसे? इंडियन आर्मी को। जयपुर बेस्ड स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक द्वारा क्या है कि ये रोबोट सौंपा गया, जिसका नाम क्या? कृष्णा यूजीबी रिपोर्ट सौंपा गया। किसे? कृष्णा यूजीबी रोबोट इसका क्या है? नाम है। इस रोबोट का वजन अपने बात करें तो इस वजन रोबोट का वजन है वो कितना है? 350 किलो। कितना है? 350 किलो इसका क्या है? वजन है। अपने बात करें तो इसका खर्चा कितना है? कीमत कितनी है इसकी? तो इसकी कीमत की अपने बात करें तो 90 लाख से अधिक है। कितनी है? 90 लाख से अधिक इसकी क्या है? कीमत है। ये बात है जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो रोबोट सौंपा है वो किसने? जयपुर बेस्ट स्टार्टअप क्लब फर्स्ट रोबोटिक ने क्या है सौंपा है, और इसका नाम क्या है? कृष्णा यूजीबी रोबोट है। क्या है? कृष्णा यूजीबी रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री को भेंट चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई थी? जो प्रधानमंत्री को राइजिंग राजस्थान के दौरान तलवार भेंट की गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? इतना डीपली क्वेश्चन भी आ सकता है। वापिस से सुन लो क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। और आप देखोगे ये क्वेश्चन आया है तो आया कहां से है, किसी को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री को भेंट चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई थी? ये तलवार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हमने बात करें तो विनोद कुमार जांगिड़ के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? विनोद कुमार जांगिड़ के द्वारा बनाई गई थी। याद रखना राइजिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का आयोजन कब हुआ था? तो 9, 10 और 11 दिसंबर 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो जयपुर में। कहां पर हुआ था? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। और उसमें जो पूरी की पूरी बातें पहले अपने कर चुके हैं, लेकिन इतना याद रखना चाहिए राइजिंग राजस्थान कब आयोजन हुआ था, ये तारीख जरूर पूछी जाएगी। दूसरा याद रखना थीम,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थीम जरूर याद रखना। थीम का पूछा जाएगा, राइजिंग राजस्थान की थीम क्या थी, और कुछ पूछा ना जाए लेकिन थीम जरूर पूछी जाएगी। थीम याद रख लेना, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, ये क्या थी, इसकी थीम थी। याद रख लेना, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, याद रखना, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। बिल्कुल ऐसा डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आएगा कि राइजिंग राजस्थान की थीम क्या थी, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी, मतलब परिपूर्ण, जिम्मेदार और त्याग। ये भी आ सकता है, दोनों चीज नोट कर लेना और स्टार लगा लेना। 100% किसी न किसी एग्जाम, चाहे रीट हो चाहे जेल प्रेरी हो, दोनों में जरूर पूछा जाएगा राइजिंग राजस्थान की थीम क्या थी, जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक यही है। अभी हो सकता है रीट, अभी रीट से पहले कौन सा एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, उसी में भी पूछा जा सकता है इसकी थीम में क्या थी। तो याद रखना, ये जरूर पूछा जाएगा। इसका मतलब भी पूछा जा सकता है कि राइजिंग राजस्थान में थ्री आर का मतलब क्या है, 3R का मतलब क्या है, तो वहां पर RRR मूवी नहीं आएगी। RRR का मतलब है रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। याद रख लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये क्वेश्चन अपने जरूर याद रखना। 101% आएगा और स्टार लगा लेना, 100% पूछा जाएगा। विनोद झांगड़ ने क्या की, वो तलवार बनाई थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या किया गया था, भेंट किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 421। 100% पूछा जाएगा, ये ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, तो कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 421 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 421। इस राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा, तो आयोजन होगा उत्तराखंड में। 38वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा, उत्तराखंड में होगा। कहां पर होगा, उत्तराखंड में। और कौन कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे, तो अपने भाग लेंगे, कौन से खेल के भाग लेंगे, कौन सा खेल होगा इनका, तो बास्केटबॉल, अपने बात करें तो हैंडबॉल, और अपने बात करें तो एथलेटिक्स के खिलाड़ी इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। एथलेटिक्स के खिलाड़ी क्या लेंगे, भाग लेंगे भी। एथलेटिक्स के खिलाड़ी इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। एथलेटिक्स के खिलाड़ी इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। याद रखना, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 421 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसका आयोजन उत्तराखंड में होगा। और इसमें खेल कौन कौन से हैं, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और एथलेटिक्स के जितने भी गेम होते हैं, जैसे ऊंची कूद हो गया, चाहे दौड़ हो गया, ये सभी क्या कि खेल एथलेटिक्स में आ जाते हैं। तो वो क्या लेंगे, 421 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 421। ये जो 421 खिलाड़ियों का दल है, खिलाड़ियों का जो दल है, 421 खिलाड़ियों का दल है, इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका मुखिया कौन है, इसका नेतृत्व करने वाला दल का प्रमुख कौन है, तो याद रखना दल के प्रमुख कौन है, इनका नाम भी जरूर याद रखना। दल के प्रमुख है अजीत सिंह शेखावत। कौन है, अजीत सिंह शेखावत इस दल के क्या है, प्रमुख है भी। इस दल के मुख्य जो प्रमुख कौन है, अजीत सिंह शेखावत है। कौन है, अजीत सिंह शेखावत इस दल के क्या है, प्रमुख है। ये अपने क्या याद रखना, वापिस से सुन लो। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 421। आयोजन उत्तराखंड में होगा। कौन कौन से खेल है, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स। और इस खिलाड़ियों के दल का जो प्रमुख है वो कौन है, अजीत सिंह जी शेखावत जी दल के क्या है, प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो केरल में आयोजित ऑल इंडिया नेवल अटैचमेंट, याद रखना, केरल में आयोजित ऑल इंडिया अटैचमेंट कैंप में शिप मॉडलिंग में उदयपुर नेवल यूनिट ने कौन सा पदक जीता है, तो उदयपुर की जो एनसीसी की, नेशनल कैडेट कोर की जो नेवल यूनिट है, उसने कौन सा पदक हासिल किया। याद रख लेना, उदयपुर की एनसीसी नेवल यूनिट ने कौन सा पदक हासिल किया है, तो तीसरा स्थान हासिल किया है और कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक
जीता है, कौन सा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है और कांस्य पदक जीता है। याद रखना, बिल्कुल डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आएगा कि केरल में आयोजित ऑल इंडिया नेवल अटैचमेंट शिप मोल्डिंग में उदयपुर नेवल एनसीसी यूनिट ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है। और कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। याद रखना, ये अपना क्या है कि गलत नहीं होना चाहिए। उदयपुर में अपने बात करें तो उदयपुर का एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है तक्ष जैन। क्या नाम है, तक्ष जैन। इस तक्ष जैन ने 1 मिनट 27 सेकंड में 1 मिनट 27 सेकंड में, याद रखना 1 मिनट 27 सेकंड में तक्ष जैन है, छोटा सा लड़का बिल्कुल, 27 सेकंड में 195 देशों का नाम बोलकर, कितने देशों का, 195 देशों का नाम बोलकर कीर्तिमान स्थापित किया भी, कीर्तिमान स्थापित किया। याद रख लेना, तक्ष जैन के बारे में पूछा जा सकता है। तक्ष जैन का संबंध किस जिले से है, तो उदयपुर जिले से है। और इसने 1 मिनट 27 सेकंड में 195 देशों का नाम बोलकर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अब देख लो कितना छोटा सा बच्चा है, 195 देश उसको याद है, लेकिन अपने वालों को तो क्या है, अपने वाले देश क्या, पड़ोसी देशों का भी पता नहीं होता। देख लो आजकल के बच्चे कितने एक्स्ट्रा है, गांव वाले और जो बाजार वाले हैं वही अलग, यही फर्क होता है इसमें। तो तक्ष जैन ने 1 मिनट 27 सेकंड में 195 देश, बड़े बड़ों को याद नहीं होते 195 देश, 195 देश उसने 1 मिनट 27 सेकंड में नाम बोलकर उसने क्या कर दिया, कीर्तिमान स्थापित कर दिया अभी। तो यही तो फर्क है गांव वालों और जो बाजार वाले बच्चे होते हैं उनमें। सीधी सी बात है, अभी गांव वाले, गांव में आपा वहां तो बाजार वाला बच्चा हुआ देख लो, आपा खड़ी जावा तो बाजार वाला टाबरा नहीं है सिखावा भी, चाचा जी है नमस्ते करो, पापा जी आए हैं नमस्ते करो, पापा आए हैं तो पैर छुओ, दादाजी है दादाजी से नमस्ते करो, राम रूमी करो। लेकिन अपने वाले क्या कहते हैं, गांव वाला है कि बेटा कान में कुरकुर हप बोल दे, कान में कुकली मार दे, ऐसा सिखावा है। तो वही बात है कि शिक्षा मिलेगी भाई होसी। तो सीधी सी बात है कि छोटो सो टाबर है, उदयपुर के तक्ष जैन ने 1 मिनट 27 सेकंड में 195 देशों का नाम बोला है। तो देख लो कहां तक बच्चे आजकल एक्स्ट्रा हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत ही एक्स्ट्रा होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में आयोजित विल्गडन स्पोर्ट्स क्लब क्लासिक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 15 गर्ल्स में कौन सा मेडल जीता है। मुंबई में आयोजित विल्गडन स्पोर्ट्स क्लब क्लासिक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 14 गर्ल में कौन सा मेडल है जीता है। याद रखना कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। याद रखना कौन सा मेडल जीता गया है, सिल्वर मेडल जीता गया है। कौन सा मेडल जीता गया, सिल्वर मेडल जीता गया। अपने बात करें तो ये जीता किसने मेडल, तो जयपुर की गौरी है, जयपुर की गौरी है, छोटी सी लड़की है, उसने क्या है सिल्वर मेडल जीता है। स्क्वैश में, स्क्वैश एक गेम होता है, तो जयपुर की गौरी ने सिल्वर मेडल जीता है। और ये आयोजन कहां पर हुआ था कि मुंबई में आयोजित विल्गडन स्पोर्ट्स क्लब क्लासिक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर ने। किसने जीता है, तो जयपुर की गौरी ने जीता है। कि कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल जीता है। ये क्वेश्चन इसी के बारे में याद है जरूर रखना। आज का अंतिम क्वेश्चन अपना कौन सा है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सांबर फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो याद रखना 24 से 28 जनवरी 2025 तक क्या किया जाएगा, अपने सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं सांबर झील के बारे में। मुख्य मुख्य जो बातें हैं सांबर झील की, वो अपने बात करते हैं सांबर झील की। तो याद रखना सांबर झील के बारे में, सांबर झील राजस्थान में, सांबर झील, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। और वासुदेव चौहान ने यहां पर 551 ईस्वी में, कब, 551 में चौहानों की शाकंभरी शाखा प्रारंभ की थी। कौन सी, चौहानों की शाकंभरी शाखा।
याद रखना, सांबर झील को प्राचीन नाम क्या था? स्पादलक्स था। क्या था? स्पादलक्स। कई स्पादलक्स नहीं बोलते, स्पादलक्स नहीं बोलते, स्पाददक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाददक्ष बोलते हैं। तो इसका सही नाम क्या था? स्पादलक्स था। क्या था? स्पादलक्स था। याद रखना। तो प्राचीन नाम क्या था इसका? स्पादलक्स था। तो याद आपने सुना होगा कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने स्पादलक्स के चारों ओर शकंबरी चौहानों की शकंबरी शाखा का क्या किया था? स्थापना की थी, तथा अहिच्छत्रपुर नागौर को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अपने बात करें तो ये सांबर झील है, फुलेरा जंक्शन के पास है। कौन से पास है? फुलेरा जंक्शन। स्थान कौन सा है? तो याद रखना, फुलेरा जंक्शन, जयपुर। फुलेरा जंक्शन जयपुर में। सांबर झील राजस्थान की 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अपने बात करें तो अजमेर। 3 जिलों में फैली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो जयपुर में है इसका। ठीक है, तो 3 जिलों में फैली हुई है। अपने बात करें और सांबर झील के बारे में, तो सांबर झील के बारे में और याद रखना, इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती है आकर? तो याद रखना, नदियां कौन कौन सी गिरती है? मेथा, रूपनगढ़, मेथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। ये 4 नदियां आकर गिरती है। और इसमें जो सबसे जो ज्यादा नमक लेकर आती है, नमक लेकर सबसे ज्यादा कौन आती है? तो मेथा नदी आती है। नमक लेकर सबसे अधिक कौन सी नदी लेके आती है? मेथा नदी। कौन सी नदी आती है? मेथा नदी लेकर आती है। सांबर झील के बारे में और बात करें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील है भी। याद रखना सांबर झील के बारे में। तो वापिस से सुन लो पहले कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। 551 ईस्वी में चौहानों की शकंबरी शाखा स्पादलक्स के आसपास क्या की थी? स्थापना की थी। तो प्राचीन नाम सांबर झील का क्या था? स्पादलक्स था। ये स्थान क्या है? तो फुलेरा जंक्शन जयपुर में है। 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर। जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है जयपुर में है। कौन कौन सी नदियां पानी गिराती है? तो याद रखना, मेथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। नमक सबसे अधिक कौन लेके आती है? मेथा नदी लेके आती है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? झील है। याद रखना, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अपने बात करें और तो इस झील के बारे में और बात करें अपने तो यहां पर इस झील से क्यारी पद्धति से, कौन सी पद्धति से? क्यारी पद्धति से नमक निकाला जाता है। क्यारी पद्धति से क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। नमक निकाला जाता है। और अपनी बात करें तो याद रख लेना, नोट डालकर लिख लो कि नमक निकालने वाली जाति का नाम क्या होता है? नमक निकालने वाली जाति खारवाल जाति। कौन सी जाति है? खारवाल जाति। कौन सी जाति? खारवाल जाति। और ये जो कौन सी पद्धति बनाते हैं? तो मोरली जारड़ी। नमक निकालने की जो पद्धति है कौन सी है? मोरली जाड़ली पद्धति है। याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि खारवाल जाति के द्वारा किस पद्धति के द्वारा जो नमक निकाला जाता है? तो मोरली जारड़ी। या नमक निकालने वाली जाति का नाम क्या है? तो खारवाल जाति है, जो मोरली जारड़ी पद्धति के द्वारा क्या निकालती है? नमक निकालती है। क्या निकालती है? नमक निकालती है। याद रख लेना। और अपने बात करें सांबर झील के बारे में, तो सांबर झील के जो यहां पर आपको पता है शकंबरी माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? शकंबरी माता का मंदिर है। और अपने बात करें तो इसे 1990 में इसे क्या है? रामसर साइट के रूप में क्या है? घोषित किया गया। तो 1990 में रामसर साइट, नम भूमि, रामसर साइट घोषित किया गया है। 1990 में रामसर साइट है घोषित किया गया है।
याद रखना नम भूमि, रामसर साइट का मतलब क्या होता है, नम भूमि क्या है, घोषित है किया गया। ये याद रखना किसके बारे में, इतनी सांबर झील के बारे में बातें याद रखना। तो वापिस से सुन लो, सांबर झील साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। यहाँ पर क्यारी पत्ती या रेस्ता पत्ती, दूसरी पत्ती का और नाम लिख लो, क्यारी पत्ती एक रेस्ता पत्ती। रेस्ता पत्ती से क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। क्यारी पत्ती नहीं है भाई, छोटी छोटी कारियां बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया जाता है और वो पानी क्या है कि जमीन सोख लेती है, तो वो क्या है नमक ऊपर आ जाता है, तो वो क्यारी पत्ती होगी। सेम रेस्ता पत्ती है, तो इस पत्ती के द्वारा क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नमक निकालने वाली जाति खारबल जाति कौन सी पत्ती के द्वारा निकालती है, मोरली झाड़ी। सांबर झील को 1990 में क्या घोषित किया गया था, रामसर साइट घोषित किया गया था, नम भूमि से क्या किया गया था, घोषित है किया गया था। ये बातें क्या कि सांबर झील के बारे में जरूर याद रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है। तो ये आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट है कि कल क्वेश्चन था कि हस्तशिल्प, एक क्वेश्चन और है कि हस्तशिल्प एक्सपो आर्ट फैक्ट्स जोधपुर 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो हस्तशिल्प एक्सपो आर्ट फैक्ट्स के जोधपुर का उद्घाटन किसने किया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। किसने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। ये था आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। तो यहीं पर क्लास समाप्त होती है। अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी सुजस बुलेटिन के बारे में। तो सुजस बुलेटिन की अपने बात करें, एक क्वेश्चन और है अभी कि राजस्थान विधानसभा में किसकी पहल पर 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन होगा। राजस्थान विधानसभा में किसकी पहल पर 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन होगा, तो वासुदेव देवनानी 24 जनवरी से। कब, 24 जनवरी। आज से क्या है कि 2 दिन तक क्या है कि युवा संसद चलेगी, कहां पर, अपनी राजस्थान की विधानसभा में। किसके कहने पर, वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवा उसमें भाग लेंगे और अपने विचार क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। जिस प्रकार संसद में भाग लेते हैं उसी प्रकार युवा विधानसभा में क्या है कि जिस प्रकार मंत्री बैठते हैं, सभी अपने बात करें तो सभी विधानसभा के सदस्य बैठते हैं, उसी प्रकार युवा संसद का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। कहां पर, राजस्थान की विधानसभा में। कब से, 24 जनवरी से 2 दिन तक आयोजन, मतलब 26 जनवरी तक क्या चलेगा, इसका आयोजन चलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये है अपनी आज की सुजस बुलेटिन। राज्य महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसमें 43 लाख बच्चे क्या है, लाभान्वित है, जिसमें अलग अलग बातें बताइए। जो कल मैंने बताई थी वो योजनाएं जरूर याद रख लेना, वो कल मैंने जरूर लिखवाई थी, तो अगर नहीं लिखी है तो वो याद रखना। दूसरा याद रखना, महिला हेल्पलाइन नंबर का 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का भरपूर प्रयोग करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें भी। क्या करें, व्यापक प्रचार प्रसार करें। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ समाज में सकारात्मक बदलाव आए है। ये जो मुख्य बातें कही है वो मुख्यमंत्री जी ने कही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में कृषकों के लिए आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री जी। और इनमें क्या है कि जो मुख्य योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री किसान माध्यम निधि योजना है, जिसमें 2000 रुपए के अतिरिक्त देकर क्या है कि 8000 राशि कर दी गई है। 2000 अतिरिक्त रुपए मिलते हैं। जैसे आपको समान निधि योजना थी जिसमें सेंट्रल सरकार 6000 रुपए देती थी, उसमें राजस्थान सरकार ने प्लस में क्या है 2000 एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब साल के कितने मिलने लगे, अब अपने को 8000 रुपए मिलने लगे किसान को, याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें 2,02,022 करोड़, कितने 2822 करोड़ क्लेम वितरित किए गए। ये याद रख लेना, ये लिख लेना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,02,022 करोड़ 2,822 करोड़ प्रधानमंत्री, मैं लिख देता हूं, याद रखना, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 2,822 करोड़ 2,822 करोड़ क्लेम वितरित किए गए हैं। कितने, 822 करोड़ क्लेम में वितरित किए गए हैं, याद रखना, वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करी।
अब अपने बात करें तो राज्य में अब तक 32 लाख से अधिक महिला कृषकों को बीज मिनी किट का क्या है निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। भी अपने इतने निःशुल्क बीज मिल चुका है। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्या है दी गई है योजना चल रही है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना चल रही है। ये अपने क्या है कि मुख्य जो बातें थी वो आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें, ये जो क्वेश्चन है जरूर नोट करना कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 15वें राष्ट्रीय मतदाता 15वें राष्ट्रीय मतदाता, ये जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 15वें राष्ट्रीय मतदाता 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में दिवस 25 जनवरी को किसका आयोजन हुआ, तो अपने बात करें चित्रकला कार्यशाला का क्या हुआ आयोजन होगा। भाई चित्रकला कार्यशाला का क्या होगा आयोजन होगा। ये जरूर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राजस्थान में जयपुर में कौन से क्षेत्र में जिसका कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो चित्रशाला कार्यशाला का क्या किया गया था आयोजन किया गया था। चित्रशैली में कार्यशाला क्या है आयोजन किया गया था, चित्रकला कार्यशैली, याद रखना ये बात है जरूर लिख लेना। चित्रकला कार्यशैली, चित्रकला कार्यशैली का क्या किया गया आयोजन किया गया। ये अपने जो सुजस बुलेटिन थी, सुजस बुलेटिन का मतलब यही है कि इसमें जो भी आता है वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपेगा। जो मैंने बाकी तो क्वेश्चन करवा देते हैं बने, फिर भी क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है जो सुजस बुलेटिन में दिया होता है वो आपको नोट करवा दिया जाता है, इसीलिए आपको अखबार डाले जाते हैं। अगर यहाँ से नहीं दिखाई देता तो आपको पीडीएफ जो डाली जाती है वो टेलीग्राम माध्यम से डाली जाती है। इसी कारण डाली जाती है कि कोई भी चीज अगर इस बुलेटिन में नहीं दिख रही है तो वो क्या क्या आप लिख लो, ठीक है। दूसरा ये और चीज लिखना कि पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा भरतपुर। ये किसने ये पूछा जा सकता है कि पर्यटन हब के रूप में कौन सा जिला विकसित किया जाएगा भरतपुर। सीधी सी बात है कि प्राचीन जो भजनलाल जी शर्मा है उनका जो संबंध है वो किस जिले से है भरतपुर से। ये खुद भरतपुर जिले के हैं तो भरतपुर को सब कुछ देंगे भाई, सीधी सी बात ये अपने जिले के बारे में सब कुछ करेंगे ये, तो इसको हब बनाएंगे भी। तो ये जरूर नोट लिख लेना कि 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी में चित्रकला जो कार्यशैली का क्या किया जाएगा आयोजन किया जाएगा। और ये चीज नोट कर लेना कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 2822 करोड़ क्या है कि जो क्लेम क्या है वितरित किया गया, क्या किया गया क्लेम है वितरित किया गया। ये बातें जरूर है नोट कर लेना। तो ये अपने जो सुजस बुलेटिन थी वो मुख्य बातें क्या हो गई समाप्त हो गई। ये रामजल सेतु लिंक परियोजना की मैंने बात कल बताई ही थी, पूरी की पूरी बातें नोट करा दी। तो ये अपने यहीं पे क्वेश्चन क्या होते हैं समाप्त होते हैं आज के। अपने कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक गांव पुरस्कार देवमाली किस जिले में है, तो ब्यावर जिले में। किस जिले में है, ब्यावर जिले में। नेक्स्ट अपने बात करें, आज का क्वेश्चन है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इस रामजल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत कब हुई और इसका नाम कब चेंज किया गया और क्या कर दिया गया। दोनों की दोनों बातें आपको लिखाई गई है, तो ये याद होना चाहिए किसने किया कब किया, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और किस गांव से शुरू की गई थी ये भी जरूर लिखना कमेंट में। तो ये थी आज की अपनी क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जरूर नोट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।